स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रायल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रदीप कुमार, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्जाम ट्रायल का की एजुकेशनल सीरीज में ट्रायल एग्जाम का में हमारा उद्देश्य आपकी किसी परीक्षा की तैयारी कराना नहीं है, बल्कि परीक्षा की तैयारी कर रहे आप जैसे छात्र छात्राओं के लिए एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जहां आप अपनी तैयारी का स्वयं आकलन कर सकें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य प्रश्नों और उनके विकल्पों के माध्यम से आपको संबंधित प्रकरण की अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराना है, और हमारे सीरीज में बेहतरीन संस्थाओं और अनुभवी अध्यापकों के द्वारा तैयार की गई टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को शामिल कर आपको आपकी तैयारी के आकलन का अनुभव कराना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज हमारी एनटीपीसी स्पेशल से संबंधित है। एनटीपीसी में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को आज हम लेकर आए हैं ट्रायल एग्जाम का में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपनी सीरीज 6 जो कि एनटीपीसी स्पेशल है। तो पेश है ट्रायल एग्जाम का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी रूस। आपको बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार इनमें सबसे छोटा देश कौन सा है। ब्राजील, भारत, कनाडा और रूस। आपको समय मिलता है कुल 1 मिनट का पढ़ने के लिए, और करने के लिए तो हो सकता है कि आपका समय पूरा हो गया है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील, कनाडा, रूस की अपेक्षा भारत जो है वो सबसे छोटा है। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। आपको बताना है कि ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है। अमेरिका, इजराइल, रूस, अफगानिस्तान। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और आपका सही जवाब है रूस। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी झील कश्मीर में नहीं है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी लोनार झील, ऑप्शन सी वूलर झील, ऑप्शन डी गडसर झील। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी झील कश्मीर में नहीं है। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और आपका सही जवाब है लोनार झील। प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी 1986-1988 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शन ए दीपिका चिखलिया, ऑप्शन बी अपराजिता, ऑप्शन सी पद्मा खन्ना, ऑप्शन डी अंजलि व्यास। आपको बताना है कि रामानंद सागर द्वारा प्रस्तुत की गई रामायण, जो कि एक टीवी सीरियल था और 1986 से 1988 के बीच दूरदर्शन पर दिखाया गया था, में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? इस सीरियल को लॉकडाउन के दौरान भी डीडी भारती चैनल पर प्रसारण किया गया है। आपको बताना है कि उसमें सीता की भूमिका किसने निभाई थी। दीपिका चिखलिया, अपराजिता, पद्मा खन्ना, अंजलि व्यास। उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और सही जवाब है दीपिका चिखलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? ऑप्शन ए भद्रा, ऑप्शन बी भगीरथी, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। आपको बताना है कि पलासी की लड़ाई, जो कि लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, वह किस नदी के तट पर हुई थी?
उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है भगीरथी। प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच भगीरथी नदी के किनारे हुई थी, जिसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी रजिया सुल्ताना। आपको बताना है कि भारत में दास वंश, जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था, जिसने 1192 में दिल्ली को जीत लिया और फिर 1197 में गुजरात के भीमदिवित्य को हराकर गुजरात पर कब्जा कर लिया। इसी कड़ी में 1206 में जब मोहम्मद गौरी वापस गया, तो भारत में अपना उत्तराधिकारी उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया, और कुतुबुद्दीन 1206 से 1210 तक भारत पर शासन किया, और इसी दौरान उसने गुलाम वंश की स्थापना की। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा गौरी का गुलाम रहा, और गुलाम वंश का शासन भारत में 1290 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्री परिषद, ऑप्शन डी संसद। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है संसद। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता संसद के हाथ में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बेनजीर भुट्टो कौन थी? ऑप्शन ए पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी पाकिस्तान की दूसरी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी पाकिस्तान की 5वीं राष्ट्रपति, ऑप्शन डी पाकिस्तान की 8वीं राष्ट्रपति। आपको बताना है कि बेनजीर भुट्टो कौन थी। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं आपका सही जवाब, और आपका सही जवाब है पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो। जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के 9वें प्रधानमंत्री की पुत्री बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से 2 अन्य कौन थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और भगत सिंह, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल और भीखाजी कामा। आपको बताना है कि लाल बाल पाल के रूप में जाने जाने वाले 3 लोगों में से एक थे विपिन चंद्र पाल, और बाकी के 2 निम्न में से कौन थे? उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, जिसे कहा जाता है कि लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए मैस्ट्रो, ऑप्शन बी वीजा, ऑप्शन सी मास्टर, ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संबंधित समूह से नहीं है, अर्थात कौन सा इन चारों में एक अलग है। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और आपका सही जवाब है क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, मैस्ट्रो, वीजा और मास्टर तीनों ही डेबिट कार्ड होते हैं, और आपका ऑप्शन आंसर हो जाता है ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। आपको बताना है कि वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 6। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, श्रावण बेलगोला कहां पर है, कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। श्रावण बेलगोला कहां पर स्थित है? उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो देखते हैं आपका सही जवाब, और सही जवाब है कर्नाटक। जी हाँ, श्रावण बेलगोला कर्नाटक दक्षिण भारत में स्थित है। यहाँ के बारे में अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जिस समय जैन धर्म के अध्यक्ष भद्रबाहु थे, इसी समय मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, और उस समय भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों दक्षिण भारत के श्रावण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए थे, और वहीं पर इनकी मृत्यु होती है। तो ये है श्रावण बेलगोला के बारे में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा। आपको बताना है कि हीराकुंड जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। उम्मीद है आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है महानदी, ऑप्शन सी। तो हीराकुंड जलाशय का निर्माण महानदी पर किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गेस्ट 16 क्या है? GAST 16 क्या है? ऑप्शन ए मौसम उपग्रह, ऑप्शन बी सुदूर संवेदी उपग्रह, ऑप्शन सी आवीक्षण उपग्रह, ऑप्शन डी संचार उपग्रह। आपको बताना है कि गेस्ट 16 क्या है। आपको बताना है गैस 16 क्या है, वेदर सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग, रिकॉनसेंस सैटेलाइट, या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है संचार उपग्रह अर्थात कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि? ऑप्शन ए इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, ऑप्शन बी यह अत्यधिक दूषित होती है, ऑप्शन सी जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते हैं, या फिर ऑप्शन डी यह लाल रंग की होती है। आपको बताना है कि लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि? उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है ऑप्शन ए, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण करने की क्षमता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ को खोलता है? ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F10, ऑप्शन डी F11। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आपको बताना है कि विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के हेल्प पेज को ओपन करता है। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और सही जवाब है F1। F1 हेल्प पेज को खोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के, ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त मंत्री के, या फिर ऑप्शन डी
केंद्रीय वित्त सचिव के। आपको बताना है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, केंद्रीय वित्त सचिव। 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। आपको बताना है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है गोदावरी। जी हाँ, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। आपको बताना है कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन थे। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में अगली बार भी भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 13। आपको बताना है कि भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं। उम्मीद है आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है 15। भारतीय नोटों के पिछले भाग पर 15 भाषाएं मौजूद होती हैं, मुद्रित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन ए याहू, ऑप्शन बी बिंग, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी गीगा ब्लास्ट। कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन ए याहू, ऑप्शन बी बिंग, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी गीगा ब्लास्ट। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और आपका सही जवाब है फ्लिपकार्ट। जी हाँ, क्योंकि जब आप नेट पर कुछ भी सर्च करते हैं तो आप करते हैं सर्च इंजन के जरिए, और याहू, बिंग और गीगा ब्लास्ट तीनों ही सर्च इंजन हैं, जबकि फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन सेल कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक चेक जारी करने की तिथि से कितने महीने तक वैध रहता है। ऑप्शन ए 1 महीना, ऑप्शन बी 2 महीने, ऑप्शन सी 3 महीने, और ऑप्शन सी डी 4 महीने। आपको बताना है कि एक चेक को जारी करने के बाद वह कितने महीने तक वैध रहता है। उम्मीद है आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और आपका सही जवाब है 3 महीने। किसी भी चेक को जारी करने पर वह अपनी जारी करने की तिथि से 3 महीने तक ही वैलिड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी निकोबार, या फिर ऑप्शन डी अंडमान। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक इन सब में अलग है, संबंधित समूह से संबंधित नहीं है। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है पुडुचेरी। लक्षद्वीप, निकोबार और अंडमान, जो कि भारत के द्वीपीय समूह हैं,
अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चोरी चोरा हिंसाकांड के बाद कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी स्वराज आंदोलन। आपको बताना है कि चोरी चोरा हिंसाकांड के बाद कौन सा आंदोलन चलाया गया था। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और सही जवाब है असहयोग आंदोलन। जी हाँ, चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन चलाया गया था। अगर बात करें असहयोग आंदोलन की, तो सितंबर 20 में जलियांवाला बाग सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी को लगा कि ब्रिटिश से एक उचित न्याय मिलने की संभावना नहीं है, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इसी दौरान अगर हम बात कर ले चोरी चोरा कांड की, तो 1 फरवरी 1922 के दिन चोरी चोरा थाने में सत्याग्रही वॉलेंटियरों पर पुलिस ने गोलियां चलाई, और तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक कि उनके कारतूस खत्म नहीं हो गए, और इसमें 260 वॉलेंटियर की मौत हो जाती है, जिसके आक्रोश में वहां के वॉलेंटियर्स ने थाने सभी कर्मियों को थाने में बंद कर आग लगा दी, जिसमें कि 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए, और इसी कांड को चोरी चोरा कांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रसिद्ध नेकचंद का रॉक गार्डन कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी शिमला। प्रसिद्ध नेकचंद का रॉक गार्डन कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और सही जवाब है चंडीगढ़, ऑप्शन सी चंडीगढ़। नेकचंद रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 फरवरी, ऑप्शन बी 27 फरवरी, ऑप्शन सी 28 फरवरी, ऑप्शन डी 29 फरवरी। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। उम्मीद है कि आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और आपका सही जवाब है 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्री में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, और ऑप्शन डी नरसिम्हा राव। आपको बताना है कि किस पूर्व प्रधानमंत्री का नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शिमला समझौता 1972 शिमला एग्रीमेंट पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी एवं जे.डी. भुट्टो द्वारा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी एवं बेनजीर भुट्टो द्वारा, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी एवं परवेज मुशर्रफ द्वारा। आपको बताना है कि शिमला समझौता जो कि 1972 में हुआ था, इस पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और सही जवाब है इंदिरा गांधी एवं जे.डी. भुट्टो। इंदिरा गांधी और जे.डी. भुट्टो मतलब जुल्फकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के 9वें प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1921 में,
ऑप्शन सी 1923 में या फिर ऑप्शन डी 1916 में। आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट, जिसे भारत में काला कानून कहा जाता है, यह किस वर्ष पारित किया गया था। उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सही जवाब, और सही जवाब है 1919। जी हाँ, सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में कानून लाया गया था, जिसे रोलेट एक्ट कहा जाता है, जिसका आशय भारत के निवासियों यानी कि भारतीयों पर बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल भेजा जा सकता था। और इसी के विरोध में जलियांवाला के बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा हुई थी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि जनरल रेजिनाल्ड डायर ने 69 लोगों पर गोलियां चलाकर कई सौ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो रोलेट एक्ट, काला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यूएनओ का मुख्यालय में स्थित है। आपको बताना है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा या फिर वीना। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसका मतलब आपके 30 क्वेश्चन आज की सीरीज 6 के पूरे हो जाते हैं, जो कि एनटीपीसी से संबंधित थे। हमारा आज से इन प्रश्नों को लेकर आने का केवल इतना था, ताकि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को ये आभास हो सके कि एनटीपीसी आपसे किस तरीके की अपेक्षाएं रखता है, और एनटीपीसी में आपसे किस तरीके के जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगली सीरीज नंबर 7 भी हमारी एनटीपीसी पर ही आधारित रहेगी। अगली 3 सीरीज हम एनटीपीसी पर लेकर आएंगे। तो एनटीपीसी के छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज थी। इससे उन्हें अंदाजा लग सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चन एनटीपीसी आपसे पूछता है। तो आज की कक्षा को यही समाप्त करते हुए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।